नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। 2020 का हाथरस रेप कांड सबको 2012 के दिल्ली निर्भया रेप कांड की याद दिला रहा है। निर्भया रेप कांड ने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने में सियासी योगदान किया था। सवाल उठता है कि क्या हाथरस रेप कांड से ऐसा ही फायदा राहुल गांधी को होगा? इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी इसके लिए तैयार हैं? क्या राहुल गांधी चूक गए? आप सोच रहे होंगे कि इतना शर्मनाक कांड हो गया और मैं इसमें सियासत तलाश रहा हूं, राहुल गांधी के लिए मौका देख रहा हूं। इस पर बात करेंगे आगे, लेकिन पहले इस कांड का निचोड़ सामने रखते हैं। एक 19 साल की दलित लड़की के साथ ऊंची जाति के लड़के कथित रूप से रेप करते हैं, जीभ काट देते हैं, आंखें निकालने की कोशिश करते हैं। पुलिस एफआईआर नहीं लिखती, अस्पताल इलाज नहीं करता, लड़की को कहां कहां कैसी चोट लगी है उसकी रिपोर्ट तैयार नहीं करता अस्पताल। पुलिस शव को रात के स्याह अंधेरे में एक सुनसान खेत में इस तरह जला देती है जैसे कि किसान पराली जलाते हैं, जैसे लोग घर का कचरा जलाते हैं। 14 दिन तक रेप होने नहीं होने की जांच नहीं होती और फिर पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि रेप हुआ ही नहीं। आरोपी 9 दिन बाद पकड़े जाते हैं। बीजेपी की तमाम बड़ी महिला नेता उस लड़की की मुंह से बाहर लटकती जीभ की तरह खामोश है। बीजेपी के प्रवक्ता हाथरस की तुलना राजस्थान की एक घटना से करने की बेतुकी कोशिश कर रहे हैं। दलितों की मसीहा मायावती दलित लड़की के रेप पर सड़क तक पर नहीं उतरती। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो ही जाती है, ऐसा कहने वाले नेताजी मुलायम सिंह यादव की पार्टी के सितारे अखिलेश यादव कहीं दिखाई नहीं देते। अब तुलना कीजिए 2012 के निर्भया रेप कांड की। जनता सड़क पर थी, गुस्से में थी, रायसीना हिल्स पर थी, पुलिस के डंडे झेल रही थी, आंसू गैस के गोले झेल रही थी। केजरीवाल मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर वार कर रहे थे, मनमोहन सिंह सरकार पर भी वार कर रहे थे। बीजेपी के निशाने पर भी दोनों थे। नरेंद्र मोदी नकारा सरकार, निकम्मी सरकार, गद्दी छोड़ो सरकार के नारे उछाल रहे थे। बीजेपी ने तो नया नारा तक बना दिया था, बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। कांग्रेस की हालत पतली थी। शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, वो ये तक कहने की हालत में नहीं थी कि कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन होती है। वो कह भी नहीं सकती थी क्योंकि केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, यानी उन्हीं की पार्टी की सरकार थी। विजय चौक पर मुझे एक कॉलेज की छात्रा ने तब कहा था, राहुल गांधी यहां क्यों नहीं आते सर? हमसे बात क्यों नहीं करते? हम क्या आतंकवादी हैं? हमारे सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? ये बात तब मैंने कांग्रेस के एक नेता से कही थी। मेरा तो यहां तक कहना था कि राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के युवा नेताओं सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद को भी जनता के बीच आना चाहिए, जनता के सवालों के जवाब देने चाहिए। खैर, उन नेताजी ने बहुत समय बाद मुझे बताया था कि राहुल गांधी ने एक शाम विजय चौक जाने का मानस बनाया था। वो गाड़ी में बैठ भी गए थे। तभी वहां कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता आ गए, उन्होंने राहुल गांधी को कुछ समझाया और वो गाड़ी से उतरकर घर में चले गए। आज यही सवाल बीजेपी के नेताओं से पूछा जाना चाहिए, यही सवाल बीजेपी के युवा नेताओं से पूछा जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए माहौल तो राहुल गांधी को ही बनाना होगा। निर्भया रेप केस से सबक सीखना होगा। दोपहर 12:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, यानी 4.5 घंटे का आंदोलन, ना तो राहुल गांधी का भला होगा और ना ही हाथरस की बेटी को इंसाफ दिला पाएगा। दोपहर 12:30 बजे राहुल और प्रियंका ग्रेटर नोएडा पहुंचे थे। कुछ किलोमीटर पैदल चले, पुलिस से झड़पें हुई, गिरफ्तार हुए, गेस्ट हाउस ले जाए गए और दिल्ली सीमा पर छोड़ दिए गए। हो गया आंदोलन। साथ में 50 गाड़ियां थी, करीब 200 कांग्रेस कार्यकर्ता थे। अब भला इतने भर से काम चलता है क्या? वहीं धरने पर राहुल गांधी को बैठ जाना चाहिए था। गांधी जी के भजन शुरू कर देने चाहिए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क लगाकर। इस बीच यूपी की सीमा से सटे राज्यों के कांग्रेस नेताओं को बॉर्डर पर धरने पर बैठ जाना चाहिए था। राजस्थान यूपी सीमा, मध्य प्रदेश यूपी सीमा, बिहार यूपी सीमा, उत्तराखंड यूपी सीमा, दिल्ली यूपी सीमा, अलग अलग राजधानी में धरना प्रदर्शन करना एक रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं था। अगर कांग्रेस की सरकार यूपी में होती और हाथरस कांड हुआ होता तो बीजेपी यही सब कर रही होती, इससे बढ़ चढ़कर आगे भी कर रही होती। बीजेपी ने तो तब नारा बनाया था, बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। कांग्रेस को इसके जवाब में नया नारा तैयार कर लेना चाहिए था, बहुत हो रहा महिलाओं पर वार, शर्म करो योगी सरकार,
मोदी सरकार, ऐसा कोई नारा हो सकता था। हाथरस की घेरेबंदी कर देनी चाहिए थी। जो काम मीडिया कर रहा है वो काम कांग्रेस को करना चाहिए था। लेकिन लगता है कि राहुल गांधी मौका चूक गए। बीजेपी कह रही है कि फोटो खिंचवाने के लिए, टीवी पर दिखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। निर्भया रेप केस के समय भी धारा 144 लागू थी। विजय चौक और रायसीना हिल्स इलाके पर तो वैसे भी धारा 144 लागू रहती है। विपक्ष का काम ही धारा 144 को तोड़ने का है। क्या जेपी ने धारा नहीं तोड़ी थी? क्या विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने धारा नहीं तोड़ी थी? आंदोलन करना है तो इतना सब तो करना ही होगा, सड़क पर उतरना ही होगा, सड़क पर बैठना ही होगा। जब एबीपी न्यूज के संवाददाता पीड़िता के घर वालों से मिलने की बात पर सड़क पर बैठ सकते हैं तो राहुल गांधी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आप कहेंगे कि ये कैसी सियासत है? बीजेपी सत्ता में है और सत्ता बचाने के लिए सियासत कर रही है। कांग्रेस गंवा चुकी सत्ता फिर से हासिल करने के लिए सियासत कर रही है। अगर सियासत नहीं हो रही होती तो निर्भया कांड से लेकर अब तक के 8 सालों में बहुत कुछ बदल चुका होता। तब रेप केस में कन्विक्शन की दर 25% के आसपास थी, आज भी लगभग इतनी ही है। तब भी रेप केस का निपटारा होने में 8 से 10 साल औसतन लग जाते थे, आज भी इतना ही समय लग जाता है। यहां तक कि खुद निर्भया रेप केस में भी इतना ही समय लगा। तब निर्भया फंड बनाया गया था, हर साल 1000 करोड़ रुपए उसमें रखे गए। अब तक 8000 करोड़ रुपए इसमें जमा हो चुके हैं, लेकिन खर्च हुए हैं सिर्फ 400-500 करोड़। ये पैसा महिला थाने बनाने, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने, रेप पीड़िता महिला की काउंसलिंग करने आदि में खर्च होना है। अब इससे ज्यादा और क्या कहा जाए? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।